हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपका मेडिकल पॉइंट पे। आज हम स्टडी करेंगे जीएनएम का जो फर्स्ट ईयर है उसका पार्ट है हार्ट स्ट्रक्चर, इसकी लोकेशन एंड इसके फंक्शन, इनकी आज हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन हार्ट। तो हम हार्ट की आज स्टडी करते हैं। ये मैंने पहले ही इसका स्ट्रक्चर बना लिया था, वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए। तो हम इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है, क्या फंक्शन करता है, कैसी इसकी शेप है, कितना इसका वेट होता है। तो हम फर्स्ट इसकी बात करेंगे, कहाँ सब्स्टिट्यूट होता है, कहाँ इसकी लोकेशन होती है। तो हम इसकी लोकेशन की बात करें तो जो ह्यूमन हार्ट का जो मैप होता है, जैसे ये ह्यूमन हार्ट है तो ये बीच में एक मिड लाइन होती है। तो मिड लाइन जैसे ये है, इस मिड लाइन में राइट के बजाय लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ होता है, राइट के बजाय लेफ्ट साइड में होता है। और इसकी हम शेप की बात करें तो ये शेप इसकी होती है फिस्ट के समान, योर फिस्ट, बंद मुट्ठी के समान, ऐसे इस तरफ रहता है। ये बंद मुट्ठी है, राइट साइड में कम रहेगा, लेफ्ट साइड में ज्यादा रहेगा। ये मीडियस्टर्नम है हमारा, जो ये बीच का पार्ट होता है इसे मीडियस्टर्नम बोलते हैं। और जैसे रिब्स होती है, जो ये रिब्स है हमारी, ये क्लेविकल बोन है, ये सेकंड रिब्स है। सेकंड रिब्स से फिफ्थ तक, फिफ्थ जो इंटरकोर्सल जो रिब्स है वहां तक ये सिचुएटेड रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। फिर हम बात करें इसके वेट की, तो इसका वेट हम बात करें, मेल में इसका वेट होता है अप्रोक्सीमेटली, जो इसका वेट देखा गया है 300 ग्राम। मेल में इसका 300 ग्राम वेट होता है। और फीमेल में हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 225 से लेकर 250 ग्राम तक इसका वेट माना गया है। 250 ग्राम इसका वेट होता है हार्ट का। और ये हार्ट की स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हो बोर्ड पे। जैसे हम बात करें ऊपर से तो ये आर्च ऑफ अरोटा रहती है। अरोटा जो है उसकी माइनर ब्रांचेज जो है पूरी बॉडी में सर्वाइव करती है। फिर हम ऊपर की तरफ बात करें तो ये सुपीरियर वेना केवा होता है। सुपीरियर वेना केवा का क्या फंक्शन होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अपर एक्सट्रीमिटी जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट होता है, उससे क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है पूरी बॉडी से। और नीचे देख रहे हो आप इंफीरियर वेना केवा, ये क्या होता है, लोअर जो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। फिर बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसे हम एक अपवाद भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड मतलब अशुद्ध रक्त सर्वाइव करता है। ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये लंग्स में जाता है, लंग्स में यहां से लंग्स में जाएगा। क्या फंक्शन है इसका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, यहां से कैरी करेगी, डायरेक्ट लंग्स में लेके जाएगी। लंग्स में ले जाके ये रक्त को लंग्स में छोड़ देगी। फिर आगे लंग्स की प्रोसेस होती है, वो इसको ऑक्सीजनेटेड शुद्ध रक्त बनाता है। फिर यहां से पल्मोनरी वेन जाएगी, आगे जाके दो पार्टों में दो डिवाइड हो जाती है। एक लंग्स में 2 पल्मोनरी वेन हो जाती है, और वही पल्मोनरी आर्टरी एक लंग्स में 2 हो जाएगी। मतलब एक लंग से टोटल हो गई 4। तो ये पल्मोनरी वेन है, ये यहाँ क्या करेगी, इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ लाके लंग्स में छोड़ दिया। अब छोड़ तो दिया, उसको लेकर भी आना पड़ेगा, तो क्या करेगी, लेकर आने की पल्मोनरी वेन जाएगी। यही से कहेगा पल्मोनरी वेन का काम, अब इसका काम खत्म हो गया। पल्मोनरी वेन जाएगी लंग्स में, वहां से ब्लड लेके आएगी, शुद्ध प्योर ब्लड, बिल्कुल शुद्ध ब्लड लेके आएगी। वो क्या करेगी, इस लेफ्ट एट्रियम में लाकर छोड़ देगी। फिर ये, और इसमें एक हार्ट के बीच में जो बिल्कुल जालीनुमा, जैसे एक जाली आती है बिल्कुल बारीक,
उसकी तरह एक सेप्टम पाया जाता है जिसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ये तो हो गया इसके आउटर जो इसकी वेन वगैरह है वो। फिर हम बात करते हैं इनर की। तो इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर। तो उन चैम्बरों को, उनका फंक्शन क्या होता है, किस काम के लिए होते हैं, वो क्या काम होता है वो हम स्टडी करेंगे। तो पहला जो होता है राइट एट्रियम, पहला होता है राइट एट्रियम। राइट साइड में अपर का जो चैम्बर होता है उसे राइट एट्रियम बोलते हैं। लेफ्ट साइड में जो होगा ऊपर की साइड, उसे हम देखो ये 4 चैम्बर हो गए हार्ट में। तो ये तो हो गया राइट एट्रियम, ठीक है, राइट साइड का। और राइट साइड का ही लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट साइड का। ये होता है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड के ऊपर पार्ट में लेफ्ट एट्रियम। फिर हम बात करें नीचे, राइट वेंट्रिकल। राइट साइड में जो राइट एट्रियम के जस्ट नीचे होता है राइट वेंट्रिकल। फिर ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4। ये 4 चैम्बर हो गए। एक तो ये आप देख रहे हो जो ये नीचे वाल्व है, एक ये वाल्व है, ये वाल्व है, 2 वाल्व है। इनके ऊपर में राइट एट्रियम, इसमें राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और इसमें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। तो इनके हम फंक्शंस की बात करें तो पहला जो राइट एट्रियम है इसका फंक्शन क्या होता है, मेनली जो हमारा बॉडी का अपर पार्ट होता है उससे क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा ऊपर के पार्ट से, इंफीरियर वेना केवा नीचे के पार्ट से ब्लड लेके आती है। कहाँ, राइट एट्रियम, यहाँ लाके स्टोर करेगी। राइट एट्रियम में लाके उसने ब्लड छोड़ दिया। ब्लड छोड़ने के बाद में क्या करेगी, जो यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है, यहाँ स्टोर हो गया कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टोर रहेगा, ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो आगे प्रोसेस रहेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। यहाँ पे खाली, क्योंकि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दोनों ही हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो राइट एट्रियम में लाके इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये स्टोर फुल हो गया, यहाँ पे क्या होगा, एक वाल्व पाया जाएगा जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है ये इस प्रकार पाया जाता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। जैसे ब्लड आएगा, ब्लड आते ही ओपन हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा, और जैसे ओपन हो गया, ओपन होने के बाद में कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। अब एक सवाल उठता है कि ये वाल्व ऊपर भी हो सकता है। जैसे यहाँ ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड, ये ऊपर भी जा सकता है, बंद तो हो गई, लेकिन ऊपर क्यों नहीं जाता, ऊपर इसलिए नहीं जाता कि यहाँ पे कोरोडिक जो होता है टेंडिनेंस प्रेजेंट होती है। वो क्या होती है, जो ये कोरोडिक टेंडिनेंस होती है वो एंडोथीलियम, जो हमारे पेपिलरीज जो ऊपर चलो है ना, जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो ऊपर क्यों नहीं जाता, ये भी एक सवाल उठता है कभी कभी। तो इसलिए नहीं जाता है कि कोरोडिक जो टेंडिनेंस होता है वो क्या होता है, एंडोथीलियम, जो एंडोथीलियम से जो पेपिलरीज मसल्स होती है उनसे जुड़ी हुई होती है, इसलिए क्या होता है ये ऊपर की तरफ नहीं जाता। नीचे एंडोथीलियम जो पेपिलरीज मसल्स होती है वो उनसे नीचे की तरफ जुड़ी रहती है। फिर बात करें हम राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड स्टॉक हो गया, कहां से आया, राइट एट्रियम से। फिर राइट एट्रियम क्या करेगा, इसके पास भी स्टॉक हो जाएगा। तो स्टॉक होने के बाद में ये क्या करेगा, यहाँ पे एक पल्मोनरी जो आर्टरी है वो यहाँ आती है, जिसे ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ आएगी, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ भी एक वाल्व पाया जाता है, एरोटिक वाल्व जिसे हम बोलते हैं यहाँ।
और पल्मोनरी, ये राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड कहाँ जाएगा, इसमें फुल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा ये ब्लड, ऊपर की तरफ ब्लड जाएगा। तो यहाँ पल्मोनरी ओरिफिस जो पाई जाती है वो क्या करेगी, माइनर में यहाँ पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड आ जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से कहा जाएगा, लंग्स में जाएगा। ये लंग्स में दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वहां जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में जाने के बाद में यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, सांस लेने में छोड़ने में जो प्रोसेस होती है ब्लड्स में, वहां पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफिकेशन होने के बाद में दो वेंस जो निकलती है वो लंग्स के जरिए आएगी। पल्मोनरी वेन जो फंक्शन करेगी, यहां से प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो यहां लाकर छोड़ेगी। यहां छोड़ने के बाद में यहां पे एक वाल्व पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व क्या करेगा, जैसे ही शुद्ध रक्त यहाँ पे इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने के बाद में प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने के बाद में क्या होगा, ये जो वाल्व है ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही क्या होगा, सबसे बड़ा चेंबर कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा चेंबर होता है। इसमें शुद्ध रक्त आ जाएगा पूरा इकट्ठा, प्योर बिल्कुल शुद्ध रक्त आ जाएगा। कौन लेके आएगी, पल्मोनरी वेन लेके आएगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है उसके जरिए आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। यहां तक तो ब्लड की पूरी प्रोसेस हो गई। अब सभी का काम हो गया। काम होने के बाद में कौन क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ये ब्लड ऊपर फ्लो कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा, उनके जरिए ब्लड की प्रोसेस होगी। जो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के यहाँ पे पाया जाता है अरोटिक वाल्व। अरोटिक वाल्व के द्वारा आर्च ऑफ अरोटा की जो माइनर जो भी ब्रांचेस है पूरी बॉडी में शुद्ध रक्त लेके जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्च ऑफ अरोटा में जाएगी। आर्च ऑफ अरोटा की अलग अलग ब्रांचेस निकलेगी, अपर एक्सट्रीमिटी से, लोअर एक्सट्रीमिटी से, पूरी ब्लड में, वेन्स में, पूरी आर्च ऑफ अरोटा जो आर्टरीज है वहां पे ब्लड सर्वाइव होगा। कौन सा आर्टरी में कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में सर्वाइव होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा वेन में सर्वाइव होता है। लेकिन हार्ट में एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसा अपवाद है जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्वाइव होता है, ठीक है। अब जो कोरोडिक जो टेंडिनेंस की जिसकी मैं बात कर रहा था वो यहाँ भी प्रेजेंट होगा। यहाँ भी एंडोथेलियम जो पेपिलरीज मसल्स है उनसे जुड़ा होगा। आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हो, नीचे जो पंपिंग कर रहा है, जो नीचे की तरफ है वो पंपिंग ये करता है। पंपिंग, ये जो पंप वाल्व खुल रहा है वो लेफ्ट एट्रियम का जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, सॉरी राइट एट्रियम का ट्राइकस्पिड वाल्व है राइट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ मिट्रल वाल्व है। तो फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब जो ब्लड सर्वाइव हो गया पूरी बॉडी में, फिर बचे इसमें नोड्स। इसमें 4 नोड पाए जाते हैं। पहला होता है एसे नोड, साइनो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स जिसे हम बोलते हैं। फिर जैसे ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, इसके जस्ट ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसके पीछे की तरफ एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे पाए जाते हैं बंडल ऑफ ईच पाए जाते हैं। और यहाँ ये जो नीचे का पार्ट होता है, जो ये मसल्स होती है, वहां नीचे की तरफ क्या पाए जाते हैं, पुकिंजे फाइबर्स। इसमें सबसे मेन फंक्शन होता है ऐसे नोड का होता है। ऐसे नोड का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, क्योंकि ये हार्ट का पेस मेकर है कौन, ऐसे नोड। इसलिए है कि सबसे ज्यादा इंपल्स जनरेट कौन करता है, ऐसे नोड। ये 60 से 100
प्रति मिनट इम्पल्स जनरेट करता है, और इम्पल्स जनरेट करने के बाद में इसीलिए इसको हार्ट का पेसमेकर भी कहा जाता है ऐसे नोड को। फिर जो नीचे की तरफ एवी नोड पाया जाता है जस्ट थोड़ा सा नीचे, वो कहाँ, ट्राइकस्पिड वालों के पीछे की तरफ, उसका फंक्शन होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड होता है वो 40 से 60 के अप्रोक्सीमेटली इम्पल्स जनरेट करता है। वो ऐसे नोड यहाँ एवी नोड के बाद में बंडल्स ऑफ हिज और फिर पुर्किंजे फाइबर्स पूरे हार्ट में इम्पल्स जनरेट करेगा। कौन? पुर्किंजे फाइबर्स चारों तरफ फैलाएगा। तो ये होता है हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है। वैसे तो हार्ट बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, काफी समय लगता है, बहुत ही दिन लगता है इस हार्ट में, तो मैंने मेनली आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेडिकल पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने साथियों में आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन हो रखा है इनमें स्कूलें और कॉलेज अभी खुली हुई नहीं है। तो आप और हमारी कोशिश है कि उन स्टूडेंटों के पास आप ऐसे चैप्टर पहुंचा सकते हैं जो क्लासेज रेगुलर नहीं ले रहे हैं और जिनको प्रॉब्लम हो रही है, अभी क्लास वैसे भी नहीं चल रही। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट यूं ही बना